हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लिबरल ह्यूमनिज्म, जो कि एक लिटरेरी थ्योरी है, एक मॉडर्न लिटरेरी थ्योरी है। सो डिफाइन किस तरह करेंगे लिबरल ह्यूमनिज्म को? इट्स द स्टडी ऑफ ह्यूमन। सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो स्टडी ऑफ ह्यूमन है, क्योंकि ह्यूमनिज्म का वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है। सो स्टडी ऑफ ह्यूमन को ही लिबरल ह्यूमनिज्म कहेंगे, जो कि एक मॉडर्न लिटरेरी थ्योरी है और ये बेस्ड करती है नेचर ऑफ ह्यूमन को, जिसमें हम देखेंगे नेचर ऑफ ह्यूमन और उसका इफेक्ट ऑन द सोसाइटी। पार्टिकुलरली वी विल बी ऑब्जर्विंग द रिलेशनशिप बिटवीन द मैन एंड लिटरेचर। सो बेसिकली इस थ्योरी के डिफरेंट नेम्स है, सिमिलर नेम्स है। इसको लिबरल ह्यूमनिज्म भी कह सकते हैं, सिंपल ह्यूमनिज्म भी कह सकते हैं, या ह्यूमनिस्ट भी कह सकते हैं। सो डिफिनीशन हमने देखा हुआ था स्टडी ऑफ मैन और उसका रिलेशनशिप लिटरेचर के साथ। बेसिकली ये सिस्टम ऑफ थॉट है जो कि कंसिडर करता है सॉल्विंग ह्यूमन प्रॉब्लम्स को। फोकस जो है ह्यूमन पे ही होती है, रादर देन द रिलीजियस बिलीफ या दूसरे जो कॉन्सेप्ट्स है वो साइड पे किए जाते हैं। सो ओरिजिन देखा जाए तो ह्यूमनिज्म का वर्ड पहले जर्मन स्कॉलर ने यूज़ किया था, जॉर्ज वॉगेट ने 1856 में। अगर रूट देखा जाए तो ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट जो है 15th सेंचुरी रेनेसा एज में आया हुआ था, जिसमें द स्पिरिट ऑफ ह्यूमनिज्म के बारे में आपने पढ़ा होगा रेनेसा एज में। सो बेसिकली उनका ये मानना था कि ह्यूमन जो है सेंटर ऑफ द अर्थ है, सब्जेक्ट मैटर जो है वो ह्यूमन है। अगर करेक्टरिस्टिक देखा जाए तो कहते हैं इनका ये मानना है कि मैन इज़ मोर इम्पोर्टेंट। वही ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट, मैन इज़ द सेंटर, मैन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन रिलीजन। ये कहते हैं मेजर जो पॉइंट्स है इस थ्योरी के। पहला इनका ये मानना है कि द ह्यूमनिस्ट बिलीव दैट देयर इज़ नो गॉड। सो रिलीजन को साइड पे किया हुआ था और मैन के ऊपर फोकस था इनका, और वो ये बिलीव रखते हैं इट इज़ पॉसिबल टू लिव अ हैप्पी लाइफ विदाउट रिलीजन, के बगैर भी हैप्पी लाइफ स्पेंड किया जा सकता है। और ये बिलीव रखते हैं कि वी डू नॉट फॉलो द हॉली बुक्स। अगेन रिलीजन्स के टोटली ख़िलाफ़ है, ह्यूमन के ऊपर फोकस करती है कि ह्यूमन ही सब कुछ है, ह्यूमन ही सेंटर है अर्थ का, रिलीजन की हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। सो इट इज़ फ्री फ्रॉम, अगेन इट्स लाइफ, वो कॉन्सेप्ट की तरह है ना, ट्रम्प की तरह कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, जो चाहो आप कर लो, ठीक है। एंड दे बिलीव दैट दे हैव द ड्यूटी टू सपोर्ट अदर्स। अगर फिलोसोफर्स के व्यूज़ को देखा जाए तो बहुत सारे फिलोसोफर्स ने कंट्रीब्यूट किया है लिबरल ह्यूमनिज्म में। सो अरिस्टोटल का क्या मानना था? वो एक ह्यूमनिस्ट थे। सो किस तरह हमें पता चलेगा? उनके वर्डिंग से वो कहते हैं कि ही हैज़ इन्वेस्टिगेट एवरी पार्ट ऑफ लाइफ एंड ही गिव्स इम्पोर्टेंस टू ह्यूमन वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस दिया हुआ था। और एफ.डी. माउरिस 1840 के अंदर ही गैव इम्पोर्टेंस टू द लैंग्वेज को वो इम्पोर्टेंस देते हुए कहते हैं लिटरेचर के थ्रू बिहाइंड इन इट्स पर्पस इज़ टू इम्प्लीमेंट लिबरल ह्यूमनिज्म इन द सोसाइटी। सो उसने फाउंडेशन रखी थी लिबरल ह्यूमनिज्म की। और एक और मेजर स्कॉलर आ जाते हैं आयर रिचर्ड्स, और इनका जो वर्क था प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929, ही गेव इम्पोर्टेंस टू द लिबरल ह्यूमनिज्म। और डॉक्टर जॉनसन ने भी अपना जो वर्क था प्रीफेस टू शेक्सपियर, जिसमें वो इम्पोर्टेंस देते हैं मॉरल आइडियाज़ को, लिबरलिज्म के बात करते हैं। मैथ्यू आर्नोल्ड अगेन ये भी सपोर्ट करते हैं ह्यूमनिज्म को, और अपने बुक में जो आइडिया देते हैं टचस्टोन मेथड, इनका जो है क्रिटिसिज्म के अंदर जो आप पढ़ते हैं, फोकस करता है क्वालिटी ऑफ द फेमस वर्क टू जज द प्रेजेंट वर्क। बेसिकली 10 जो है इसके प्रिंसिपल्स है, टेनेट्स है लिबरल ह्यूमनिज्म के। द फर्स्ट वन इज़, पहले जो प्रिंसिपल है इसका ये कहना है कि लिबरल ह्यूमनिस्ट बिलीव दैट गुड लिटरेचर इज़ ऑफ द टाइमलेस सिग्निफिकेंस। जो गुड लिटरेचर होती है इट्स बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ टाइम, टाइमलेस होती है। फॉर एग्जांपल जॉनसन ने शेक्सपियर के रिलेटेड कहा हुआ था कि ही इज़ नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल द टाइम्स, यानी यूनिवर्सलिटी की बात करता है लिटरेचर की, टाइमलेस है। और दूसरा जो इनका प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि लिटरेचर इंडिपेंडेंट है, इट डज़ नॉट नीड एनी काइंड ऑफ बैकग्राउंड, ऑटोनोमस है, और लिटरेचर इंडिपेंडेंट है। एंड लिटरेरी टेक्स्ट जो है सेल्फ सफिशिएंट है, कंटेन इट्स ओन मीनिंग,
ये कॉन्सेप्ट हमने देखा हुआ था न्यू क्रिटिसिज्म थ्योरी के अंदर भी। इनका भी यही मानना है, टेक्स्ट ओरिएंटेड अप्रोच है, और ये कहते हैं कि टेक्स्ट एंड ओनली टेक्स्ट इटसेल्फ इज़ एनफ टू रिवील इट्स मीनिंग। किसी और चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। तीसरा जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि टू सी द थिंग एज दे आर, यानी रियलिज़म की बात करता है कि चीज़ों को ऐसे ही देखना चाहिए जो रियलिटी में वो है हो। और कहते हैं टेक्स्ट जो है देयर फॉर स्टडी करता है, टेक्स्ट को स्टडी करना चाहिए आइसोलेशन में विदाउट आइडियोलॉजिकल अजम्पशन, ताकि उसकी ट्रू मीनिंग को हम समझ सकें ऑब्जेक्टिव वे में। सो मैथ्यू आर्नोल्ड भी यही कहते हैं, टू सी द ऑब्जेक्ट एज इटसेल्फ इट रियली इज़। फोर्थ जो प्रिंसिपल है वो कहते हैं कि ह्यूमन नेचर की बात करता है, ह्यूमन नेचर इज़ अनचेंजिंग and the same passions, emotions, feelings और sensibilities are seen throughout the human history। जैसा कि स्टांस का जो नोवेल है ट्रिस्टम शैंडी, वो क्रिटिसाइज़ किया था जिसको सैमुअल जॉनसन ने, बिकॉज इट वॉज नॉट फॉलोइंग कंटिन्यूटी ऑफ ट्रेडिशंस। और अलेक्जेंडर पोप भी कहते हैं कि इट इज़ व्हाट ऑफ्ट was thought but never so well expressed। और फिफ्थ जो प्रिंसिपल है वो ये कहती है, वट एवर चेंजिंग्स आर गॉन इन अ करेक्टर दिस मस्ट बी नेचुरल। इफ़ यू प्रेजेंट द ह्यूमन नेचर इन योर राइटिंग इट मस्ट बी चेंज सिचुएशन टू सिचुएशन बट could not be transformed by the forces of society। जिसमें हम लिटरेचर को अगर आप पढ़ ले, प्राइड एंड प्रेजुडिस, जिसमें डार्सी के करेक्टर को आप देख ले, इंडिविजुअलिटी कैन चेंज बट कांट बी ट्रांसफॉर्म। वो अपने करेक्टर में चेंज लाते हैं लेकिन ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाते हैं। और सिक्स्थ जो प्रिंसिपल है वो ये कहती है, अकॉर्डिंग टू लिबरल ह्यूमनिज्म लिटरेचर शुड नॉट रिफ्लेक्ट एनी प्रोपेगेंडा। लिटरेचर किसी प्रोपेगेंडा को रिफ्लेक्ट ना करे। लिटरेचर इज़ यूज टू इन्हांस लाइफ, न कि प्रोपेगेंडा को। सेवंथ जो प्रिंसिपल है वो ये कहती है, फॉर्म एंड कंटेंट इन लिटरेचर मस्ट बी फ्यूज इन ऑर्गेनिक वे। जो फॉर्म है लिटरेचर का स्ट्रक्चर, जिसमें फॉर्म और कंटेंट को हम देखेंगे लिटरेचर के अंदर, उसके अंदर ऑर्गेनिक यूनिटी होनी चाहिए ऑर्गेनिक वे में, यानी वो इंटर रिलेटेड होनी चाहिए एंड गिव्स द कंप्लीट मीनिंग ऑफ द लिटरेरी वर्क। वो डिटेचेबल नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर एग्जांपल आप जॉन मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट का ले सकते हैं, 9 बुक्स जिसके अंदर ऑर्गेनिक यूनिटी पाया जाता है। बेसिक सब्जेक्ट मैटर एक ही है सारे वर्क्स में। और 8 जो टेनेट इसका जो है प्रिंसिपल वो ये कहता है, लिटरेचर शुड नॉट सपोर्ट क्लीशेस। बेसिकली ये क्लीशे है, स्पेलिंग का थोड़ा मिस्टेक हुआ है। आउटडेटेड आइडियाज़ को सपोर्ट ना करे लिटरेचर रादर देन इनोवेटिव आइडियाज़ को। टेक्स्ट मस्ट बी सिंसियर एंड इट शुड प्रमोट करे वैल्यूएबल आइडियाज़ को, वैल्यूएबल फिलोसफीज और थॉट्स को, ना कि आउटडेटेड थॉट्स को। और 9 जो प्रिंसिपल है जिसमें कहता है, वर्ड्स शुड सिग्निफाई करते हैं सिचुएशन को, ब्यूटीफुल एंड स्ट्रॉन्ग इमेजरी शुड बी यूज। अगेन डिक्शन की बात करते हैं किसी भी वर्ड के, कि जो है वर्ड्स चॉइस आपका वो सिग्निफाई करता है आपके सिचुएशन को, किस तरह के वर्ड्स आप यूज़ करते हैं इमेजरी को रिप्रेजेंट करने के लिए। डीमंस का ट्रेडिशन इंपॉर्टेंट है लिटरेचर के अंदर। और एजरा पाउंड इन स्टेशन ऑफ मेट्रो में आप देखें वो फेजेस को रिप्रेजेंट करते हैं एज लाइक अ घोस्ट। और 10 जो टेनेट है जिसमें कहते हैं, क्रिटिसिज्म शुड मेडिएट, यानी ब्रिज करना, लिंक करना बिटवीन द टेक्स्ट एंड रीडर, जो कि रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी का भी यही कहना है। कहते हैं क्रिटिसिज्म शुड इंटरप्रेट करे टेक्स्ट को अनएंकम्बर्ड बाय द थ्योराइजिंग परसीव्ड आइडियाज। अगर आप जॉन लॉक के बुक को देखें, से कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग पुट फॉरवर्ड द व्यू दैट, कि ये कहना है आइडियाज आर फॉर्म्ड व्हेन डायरेक्ट सेंस इंप्रेशंस फ्रॉम द वर्ल्ड आर इम्प्रिंटेड ऑन द माइंड। सो ये था लिबरल ह्यूमनिज्म के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।